यहाँ वर्किंग कमेटी इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये आप जानते हैं कि सदाकत आश्रम आज़ादी के लड़ाई के हमारे नेताओं के निर्णय का जगह रहा है। और यहाँ पर जब 1921 में इस सदाकत आश्रम में मौलाना मजरुल हक साहब ने लगभग 21 एकड़ जमीन उन्होंने यहाँ दिया था और वे जमीन आज कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आज़ादी के लड़ाई के लिए यह भूमि पवित्र भूमि रही है। और जब 1921 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, नेहरू, ये सभी के रणनीतियों का ये जमीन रही है। और ये यहाँ के रणनीति के तहत चंपारण की धरती भी बापू को बापू बनाया, गांधी बनाया। यहीं के रणनीति से चंपारण के आंदोलन किसानों के लिए और नील आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारियां हुई। और आज हम कह सकते हैं, गौरव से कह सकते हैं, अपने सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हमारे पुरखों ने जो यह जमीन दी वह रणनीति का हिस्सा रहा। और आज भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र हमारा संविधान आया और वो संविधान के तहत पूरा देश चल रहा है। ये अलग बात है कि बीजेपी संविधान कमजोर करने की नीति पर चल रही है, लेकिन संविधान की सुरक्षा भी इसी सदाकत आश्रम से धरती पर होगी, ये मैं आपको श्योर करता हूं। मैं अंत में ये जरूर कहूंगा कि CWC विस्तारित वर्किंग कमेटी का बैठक यहाँ होना एक बिहार में वोट चोर जो लोकतंत्र के चोरी किया, वोट चोर जो शिक्षा के चोरी किया, वोट चोर जो अडानी को 1 रुपया में जमीन दिया, वो किसानों के जो है हक के चोरी किया। वोट चोर मतलब किसानों के अधिकारों के चोरी किया। वोट चोर मतलब जो है किसानों के जमीनों के हड़पा। इसलिए ये सदाकत आश्रम के धरती से जब वर्किंग कमेटी विस्तारित होगी तो हम सभी विषयों पर चर्चा कर करके और हम पूरे देश को संदेश देंगे, मार्गदर्शन देंगे कि देश में किस तरह की लड़ाइयां जारी होगी। ये जगह तारीखी है और तारीख में न जाने कितने, ख़ास तौर पे जंग आज़ादी के ताल्लुक से अगर बात किया जाए तो सदाकत आश्रम का एक स्थान रहा है। और जंग आज़ादी में शामिल तमाम बड़े नेता जिनका के नाम कहा, ये सब लोग इसमें शामिल रहे और फिर हमको आज़ादी मिली। सदाकत आश्रम का नाम अगर देखिएगा, सदाकत मतलब सच्चा, हकीकत पसंदी पे आधारित ये आश्रम है। और दोनों लफ्ज़ इसमें मिले हुए, सदाकत भी है और आश्रम भी है। आज का जो पस मंज़र है, सियासी पस मंज़र जो आपके सामने है कि पिछले 20 सालों से और पिछले 11 सालों से मौजूदा बिहार की और देश की सरकार ने, दोनों ने मिलकर के जनता को और जनता के हर वर्ग को लूटने का और परेशान करने का काम किया है। इन परेशानियों से, इस लूट तंत्र से, इस चोरी के विधा से अगर निकलना है तो हम सब लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा। विस्तारित CWC की बैठक में जाहिर सी बात है कि वो रेजोल्यूशन जरूर लिए जाएंगे कि जिससे कि जो हमारा चैन और करार है बिहार की जनता का, खास तौर पे 2,90,00,000 का पलायन पार्लियामेंट मानती है कि बिहार के 2,90,00,000 का पलायन दूसरे राज्यों में हुआ है। बिहार गुंडा राज के नाम से जाना जाने लगा। बच्चे बच्चे के जबान पे दो ही बात है,
वोट चोर गद्दी छोड़ और गुंडा राज वापस जाओ। ये नारे नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे की सच्चाई है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा बात मैं नहीं कहूंगा। सदाकत आश्रम, जंग आजादी और उस जंग के बाद, जंग आजादी की लड़ाई के बाद सदाकत आश्रम में इजलास होना 24 तारीख को अपने आप में तारीखी, अपने आप में ऐतिहासिक है। इसमें रेजोल्यूशन लिए जाएंगे, बिहार की जनता के सामने आह्वान किया जाएगा। विभिन्न सेक्शन जो बिहार के परेशान हैं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान वर्ग हो, तमाम वर्गों के ऊपर आप देखिएगा कि माइक्रो फाइनेंसिंग को रोक नहीं पा रही है, जिसमें कि हजारों महिलाएं जान दे रही हैं। वो एक पूरा तंत्र शामिल है। ये सब चीजें यहां हो रही हैं। महिलाओं पे खास तौर पे अत्याचार बढ़ा है। आपके सामने वो सारे उदाहरण हैं। तो सारे रेजोल्यूशन भी लिए जाएंगे। और आप इस संजीदगी को समझिए, कांग्रेस पार्टी की संजीदगी को और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की संजीदगी को समझिए कि लगातार हम लोग इस प्रयास में हैं कि बिहार में कैसे यहाँ की जनता राहत की सांस ले। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अपना भारत को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।